सन 1999 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के माबैन कुछ इख्तिलाफ़ात चल रहे थे और वो इख्तिलाफ़ात कारगिल की वापसी से शुरू हुए थे। कारगिल पाकिस्तान ने जीती हुई जंग हार दी, जिसका सेहरा नवाज शरीफ और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की स्टेलमेंट के सर जाता है। इसी इख्तिलाफात के बाद नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जिबरी रिटायर करने और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को तैनात करने का फैसला कर लिया था। अगरचे मियां साहब को उनके करीबी साथी और मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऐसा करने से मना भी किया कि इस फैसले के नताइज ठीक नहीं होंगे, लेकिन मियां साहब बज़िद थे। 10 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी अहलिया समेत 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका चले गए, तो मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने फैसले को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी। मुशर्रफ की वापसी 12 अक्टूबर 1999 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की जिबरी रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन पर साइन कर दिए और पीपल्स पार्टी के सदर फारूक लगारी को हटाकर अपने नून लीग के लगाए गए सदर रफीक तारड़ से भी फाइनल अप्रूवमेंट करवा ली, जिसके बाद मुशर्रफ की जिबरी रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट की खबर 5 बजे पीटीवी पर नशर कर दी गई। जनरल मुशर्रफ की जिबरी रिटायरमेंट की खबर सुनकर आर्मी के हलकों में बेचैनी पैदा हो गया। खबर नशर होने के बाद फौज ने खबर दोबारा नशर करने से रोक दिया गया, जबकि मुशर्रफ की फ्लाइट खबर नशर होने से पहले टेक ऑफ कर चुकी थी और मुशर्रफ को इस फैसले की इत्तला पहुंचाने का कोई जरिया मौजूद न था। मुशर्रफ के जहाज PK-805 ने 6:50 पर कराची लैंड करना था, लेकिन नवाज शरीफ ने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी अमीनुल्लाह चौधरी को मुशर्रफ के जहाज को पाकिस्तान में लैंड करने से सख्ती से मना कर दिया और यही हुक्म उस वक्त PIA के चेयरमैन और अब एयर ब्लू एयरलाइन के मालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और अमीनुल्लाह चौधरी के साथ नवाज शरीफ ने IG सिंध को भी लैंडिंग रोकने के अहकामात जारी कर दिए। सिंध पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर रद्द-ए-अमल करते हुए एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी करके रनवे को ब्लॉक कर दिया था ताकि तैयारा लैंड ना कर सके। 6 बजे के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से कैप्टन सरवत को पैगाम दिया गया कि आप तैयारा PK-805 को पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। ये सुनकर कैप्टन सरवत काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि जहाज़ में मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर सवार थे और जहाज़ में फ्यूल सिर्फ 30 से 35 मिनट उड़ान की बाकी था। कैप्टन ने वापस पैगाम भेजा कि जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं कि इंडिया के शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट के अलावा किसी और मुल्क जा सके। नवाज शरीफ को जब जहाज़ के फ्यूल के बारे में बताया गया तो उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट ले जाने का कहा। कैप्टन सरवत ने जहाज में मौजूद मुशर्रफ के साथी ब्रिगेडियर नदीम ताज को कॉकपिट में बुलाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर मुशर्रफ भी कॉकपिट में आ गया और पायलट को जहाज इंडिया ले जाने पर कहा, ओवर माई डेड बॉडी। जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम से कराची कंट्रोल टावर राब्ता किया गया। एयर कंट्रोलर को मुशर्रफ ने कोर कमांडर कराची से बात करवाने को कहा, तो एयर कंट्रोलर ने बात करवाने से इनकार कर दिया। जनरल इफ्तिखार को जब सारी सिचुएशन का पता चला तो वो कंट्रोल टावर पहुंच गए। जनरल इफ्तिखार ने पायलट से बात करवाने को कहा तो कंट्रोल टावर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ऊपर से सख्त ऑर्डर आया है कि फ्लाइट के अलावा पायलट की किसी से भी कोई बात ना करवाई जाए। कंट्रोलर का जवाब सुनकर जनरल इफ्तिखार ने उस पर पिस्तौल तान ली, जिस पर कंट्रोलर ने पायलट से बात करवाई और पायलट को अहमदाबाद इंडिया जाने के बजाय कराची में ही लैंड करने का कहा। जनरल इफ्तिखार ने मुशर्रफ को नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट और उसकी जिबरी रिटायरमेंट की खबर दी। ब्रिगेडियर नदीम ताज और जनरल मुशर्रफ भी उस वक्त पायलट के साथ कॉकपिट में मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ ने 7:35 पर जनरल इफ्तिखार को ये ऑर्डर किया कि 111 ब्रिगेड जो मार्शल लॉ और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कंट्रोल करता है, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और जनरल अजीज को कहे कि मुल्क पर टेक ओवर कर लिया जाए और किसी को भी मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। लैंडिंग टाइम 6:50 था और तैयारा को हवा में घूमते हुए 50 मिनट हो गए थे और पायलट की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार फौज की मुदाखलत से 7:40 पर तैयारा को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर लिया गया। जब तैयारे ने लैंड किया तो जहाज में सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल बाकी था।
جنرل مشرف طیارے سے اترے تو جنرل عثمانی نے اترتے ہوئے ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے مشرف گھبرائے، لیکن پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، صورتحال کنٹرول میں ہے سر۔ یوں ملک میں ایک بار پھر مشعلہ لگ چکا تھا اور اب ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سپرد